नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने पर दी बधाई। मुख्यमंत्री ने कहा, समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देगा हिमाचल। मुख्यमंत्री ने कहा, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 517 करोड़ रुपए का बजट। मुख्यमंत्री ने शहीदी दिवस पर श्री गुरुद्वारा साहिब में टेका माथा। गुरु श्री अर्जुन देव जी की शिक्षाओं को अपनाने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री ने की माल रोड की सैर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने श्री नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि श्री मोदी देश और प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरेंगे। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार से हिमाचल प्रदेश की विकासात्मक आवश्यकताओं के लिए उदार वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। प्रदेश उदार वित्तीय सहायता से लाभान्वित होगा, जिसका उपयोग राज्य की अधोसंरचना और समग्र विकास के लिए किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और हिमाचल जो हमारा प्रदेश है उनसे हम चाहते हैं कि आपदा के समय भी हमारी कोई सहायता स्पेशल रिलीफ पैकेज नहीं हुआ था। मैं उनसे मिलूंगा भी और स्पेशल रिलीफ पैकेज की भी बात करूँ। मुख्यमंत्री ने श्री जगत प्रकाश नड्डा को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि श्री नड्डा प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि वह प्रदेश के लोगों की विकासात्मक मांगों को पूरा करने के लिए कार्य करेंगे। बहुत खुशी की बात है कि जेपी नड्डा जी हमारे केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको स्थान मिला है और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनका बनना तय था। अगर अनुराग जी भी बन जाते तो भी अच्छा हो जाता। जो भी मंत्रिमंडल में बनता उससे प्रदेश को फायदा ही होता है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक वार्ता के दौरान कहा कि प्रदेश सरकार दिल्ली सरकार के साथ किए गए समझौते के अनुसार दिल्ली को पानी देने के लिए प्रतिबद्ध है। दिल्ली को जो पानी देने का मामला है वो हमारा दिल्ली सरकार से समझौता हुआ है और मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली सरकार को जो हम पानी देंगे वो हम अपनी संपदा है, उस पानी पर हम दिल्ली सरकार से क्यूसिक मीटर या लीटर के हिसाब से हम पैसे लेंगे। उस पर दिल्ली सरकार ने सहमति बना दी है। अब हिमाचल से जो पानी छोड़कर जाना है वो हरियाणा होकर जाना है, तो हमारा उसमें कोई ज़्यादा रह नहीं जाता। हम पानी देने को तैयार है, हमारे पास पानी है। हम भी हिंदुस्तान के निवासी है। भारत के जो लोग दिल्ली में रहते हैं उनको हमारा पानी हरियाणा को भी मिले और दिल्ली को मिले, हमारे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें हमने कहा है कि जो पानी हम देंगे वो हम उनसे थोड़ा बहुत उसका मूल्य जरूर चार्ज करेंगे ताकि हमारी प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत हो और हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर आगे बढ़ें। उन्होंने 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बारे में कहा कि इन क्षेत्रों में मतदाताओं द्वारा निर्दलीय विधायक चुने गए थे जो विधानसभा में विभिन्न मुद्दों पर प्रदेश सरकार या विपक्ष का साथ दे सकते थे। इसके बावजूद उन्होंने अपनी सदस्यता को त्यागने का निर्णय किस आधार पर लिया है, यह बात उन्हें जनता के सामने रखनी चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी सदस्यता को निजी लाभों के लिए दांव पर लगाया है। यह भी देखना होगा कि क्या भाजपा इन पूर्व 3 निर्दलीय विधायकों को अपना उम्मीदवार घोषित करती है या नहीं। उन्होंने कहा कि इन 3 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाता इन पूर्व विधायकों से यह प्रश्न करेंगे कि जब उन्हें 5 वर्षों के लिए अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था तो फिर उन्होंने किन कारणों के चलते राज्य पर उपचुनाव का बोझ डाला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। इस हमले में अब तक 9 लोगों की मृत्यु हुई है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निगम राज्य के लोगों को परिवहन सुविधाएं प्रदान करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने निगम के संचालन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिए निगम द्वारा 25 नई वॉल्वो बसें तथा 50 टेम्पो ट्रैवलर खरीदे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निगम के बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जाएंगी, जिनके प्रापण के लिए प्रक्रिया जारी है।
वर्तमान वित्त वर्ष में इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 517 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। प्रदेश में सीमित हवाई तथा रेल नेटवर्क के दृष्टिगत निगम की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों को श्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करने के लिए निगम के संचालन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार निगम को 63 करोड़ रुपए प्रतिमाह प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस पर शिमला के कार्ट रोड स्थित गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु सिंह सभा में माथा टेका। इस मौके पर उन्होंने श्री गुरुद्वारा साहिब में शबद कीर्तन श्रवण किया और समाज से गुरु श्री अर्जुन देव जी की शिक्षाओं से प्रेरणा लेने की अपील की। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत थे। मुगल शासक के दौरान जिस प्रकार की यातनाएं उन्होंने सही, पर उन्होंने सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ा और इंसानियत और समाज कल्याण के कार्य करते रहे। वो दया और करुणा के सागर थे। आज उनके शहीदी दिवस पर हम यहाँ को श्रद्धांजलि देने के लिए भी उपस्थित हुए। गुरु के अर्जुन देव जी से जो कुछ भी उनसे सीखा जा सकता है वो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, हमेशा रहेंगे। और समाज को जो उन्होंने एक नई दिशा, एक नई सोच पैदा की है और उस सोच को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करें। इस अवसर पर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुख्यमंत्री को सिरोपा और तलवार भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार सायं माल रोड शिमला में चहलकदमी की और पर्यटकों और स्थानीय लोगों के साथ बातचीत की। उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X@DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।